बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, नवीन दुबे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और दिल्ली में एक खबर से इस वक्त सनसनी फैली हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों को चुनाव के नतीजों से पहले ही खरीदना चाहती है। 15-16 लोगों को फोन गए हैं जो चुनाव लड़े हैं और 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है। यह आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उन्होंने खुद यह आरोप लगाया है। अच्छा, इसके बाद की डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी इसकी शिकायत, आम आदमी पार्टी शिकायत करने नहीं पहुंची, बीजेपी शिकायत करने के लिए दिल्ली के एलजी के सक्सेना के पास पहुंची कि ये देखिए दिल्ली में बदमाशी करने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, एक अफरा तफरी पैदा करने के लिए ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। आप इसकी जांच कराइए। और राजनिवास की तरफ से जांच के ऑर्डर भी हो गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा। बहुत मुमकिन है कि आज ही अरविंद केजरीवाल समेत सीनियर लीडर से एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अफसर हैं वो जाकर के पूछताछ करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये तो बताइए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। हम जाकर के उल्टा शिकायत करते हैं, हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश हो रही है, भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं और जांच हमारी करवाई जा रही है। तो ये सारा विवाद इस वक्त चल रहा है। मैं भास्कर मिश्रा के पास आपको लेकर के जा रहा हूं। भास्कर, ये पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल से, क्या ये आज भी मुमकिन है? बिल्कुल, आज भी मुमकिन है। दरअसल कल परिणाम आना है, काउंटिंग शुरू हो जाएगा और एसीबी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत, इन तीनों से पूछताछ हो सकती है, आज भी हो सकती है। हालांकि संजय सिंह खुद ही एसीबी दफ्तर चले गए। पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन जब यह खबर आई कि पूछताछ हो सकती है उनसे, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं से, तो उसके बाद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर पे ही मौजूद थे। वहां पे उन्होंने मीडिया से बात की और सीधे एसीबी दफ्तर के लिए निकल गए शिकायत करने के लिए। उससे पहले हमने कई विधायकों से बात की थी। आज अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग थी कि आप लोगों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। तो साफ कहना था उनका कि पुलिस किसकी है आपको पता ही है, हमारी शिकायत पे ही क्या होगा। हमने ये भी बोला था आप कोर्ट चले जाते, अगर आपके पास एविडेंस है, आप नंबर जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम देखेंगे, कोर्ट का रास्ता हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन शिकायत नहीं की गई थी। जैसे ही एलजी का ये ऑर्डर आया, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि एसीबी से इसमें जांच करवाया जाए। एसीबी से ये जानकारी मिल रही थी कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मुकेश अहलावत, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी है, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, उन्होंने ही नंबर जारी किया था कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया था। हालांकि उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया था, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन मैंने नंबर जो है वो पब्लिक कर दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी के द्वारा ऑफिशियली शिकायत की जाएगी एसीबी में जी, कि ठीक है, उनके विधायकों को। ठीक है। अब भास्कर चलिए, अब ये तो विवाद अब लेकिन पुलिस खुद देख रही है, तो इस पर आगे क्या बात करें। अब मुझे आप जरा ये बताएं, हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल मान नहीं रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, क्या वाकई में उनको यकीन है कि उनकी सरकार आएगी? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का यकीन है कि सरकार बन जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 50 सीट, 60 सीट, 70 सीट आ रही है। उस पे लेके विवाद है, उस पे लेके अलग अलग मत है, लेकिन सरकार आ रही है इसमें उनको अभी तक विश्वास है। हाँ, जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से तमाम नेताओं का विश्वास थोड़ा डगमगाया है। वो लोग सोचने को मजबूर हो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं हम लोगों से कि क्या सच्चाई है इसकी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार की तुलना में कई ऐसी सीट है जो कि पिछली बार बहुत मजबूत थी और इस बार आम आदमी पार्टी खुद मान रही है कि उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, वो जीत रही है, वहां पे जीत सकती है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लीडरशिप को यह लग रहा है कि सरकार हम बना लेंगे। अब आप भास्कर मेरे साथ रहिए, मैं एक सर्वे की बात करना चाह रहा हूं, खबरें बीच में आ रही हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। साहब पूछ रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी की जीत का क्या बेसिस हो सकता है, या आप नवीन जी ने पूछा बीजेपी की जीत का क्या आधार हो सकता है। एक बड़ा फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम अगर करा तो जरूर उसकी सरकार बनेगी, वो है महिला वोट। तो जो सर्वे आया एक्सिस बाय इंडिया का, वो कह रहा है 46% महिला वोट भाजपा को, 44% मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। पुरुष वोट जो है 50% भाजपा को और 40% जो है वो आम आदमी पार्टी को जा सकता है। आप इस पर अपनी एक राय रखिए। फीमेल वोट पर से ज्यादा उम्मीद है ना आम आदमी पार्टी? डेफिनेटली। आप एक चीज देखिए, दिल्ली का चुनाव में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा सौरभ जी, 3D पर हुआ है, डिलीवर, डिजर्व, डिजायर, और जनता ने वोट भी उसी पे किया है। क्योंकि जिस पार्टी ने प्रूव किया है कि जनता को हम राहत देंगे और उसने दे दी। बहुत क्रिटिक्स किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिटिक्स किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसी पिच पर आके खिलाया अरविंद केजरीवाल ने, जो पिच खुद अरविंद केजरीवाल ने सेट कर दी थी। उन्होंने कहा वो फ्री बीज होती है, रेवड़ियां बांटेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। आज क्या हो रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि नहीं, आपकी बात सही है, उन्होंने जो आपने वादे किए उनको कंटिन्यू करने की बात की है, नहीं, अपने और वादे किए। अब आप एक चीज देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं आपसे, ये मानना क्या इतना मुश्किल है कि लोग केजरीवाल की बात पर नहीं मोदी की बात पर यकीन कर लेंगे? नहीं, मोदी जी की बात पे किस बात पे यकीन कर लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो जो वादे मोदी जी ने 2014 में किए तो आज तक डिलीवर नहीं हुए, तो आप जनता क्यों विश्वास कर लेगी? हाँ, लोकसभा के चुनाव को अगर आप ये कहेंगे परिपाटी है, तो ये तो पहली परिपाटी चली आ रही कि सातों को सातों सीटें तीनों बार भाजपा जीती है, लेकिन इस बार मुझे तो एक मिनट जरा ये महिला वोट पर बात। आम आदमी पार्टी ने जो 2100 रुपए देने का वादा किया उसमें लाखों महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए थे, और ये इससे उनको बड़ा आश्वासन मिलता है कि हमारा महिला वोट जो है वो नहीं जाएगा। सर्वेज तो बता रहे हैं कि महिला वोट भी बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है बाप से। भास्कर, और देखिए सौरभ, आम आदमी पार्टी को यह यकीन था कि जो वो योजना लेके आ रहे हैं 2100 रुपया महिला सम्मान योजना, उसमें तकरीबन 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा इस योजना से। कुल 72 लाख से अधिक महिला वोटर्स हैं दिल्ली में, उसमें से 40 लाख के करीब महिला वोटर्स को आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया। कुल 5 से 7 दिन का वक्त चाहिए था उनको, पहले से ही प्लान किया हुआ था, हर वार्ड में जिम्मेदारी दे दी गई थी। जैसे ही ये स्कीम अनाउंस हुआ, वो कार्ड लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ये उम्मीद करती है कि उस बिना पे उनको वोट मिल जाएगा, इस बात का विश्वास उनको है कि वोट मिल सकता है। लेकिन अगर 2100 पे वोट मिल सकता है तो 2500 पे क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल 2100 के लिए कह रहे हैं तो मोदी जी 2500 के लिए कह रहे हैं। हाँ, इसमें गैप ये जरूर हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने लीड ली है, पहले ये घोषणा की, पहले महिलाओं तक कार्ड पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी बाद में इस पिच पे पहुंची है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लगता है कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है ये महिला वोटर होगा। और तकरीबन 40 लाख महिलाओं तक जो उनकी पहुंच हुई थी, जी ठीक 2 है। बार 3 बार जो उनके कार्यकर्ता गए थे कि हम आपको 2100 रुपए प्रति महीना देंगे, तो उससे फायदा मिल ऑलराइट, ठीक है भास्कर सर, मेरा विजय जी सवाल ये है कि ये कार्ड अब महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाला चुनावों में चलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है और हर पार्टी इस्तेमाल करती है। दिल्ली में 2 ऐसे लोग हैं, मोदी जी और राज्यों में इसको लागू करके दिखा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, फॉर्म भरवा लिए हैं, तो ये किस्म से पहले उन्होंने लीड ली इस विषय में, इतना अंतर है। देखिए, लीड उन्होंने पहले केवल इस पर नहीं लिए, फ्री बीज के जितने मसले थे, चाहे वो पानी बिजली का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, बसेस का मसला हो, उसमें लीड ली है। तो वो उनके क्रेडेंशियल्स को मजबूत करता है कि वो जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं उस पर वो काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया जिसमें कहा गया भी पंजाब में इन्होंने पैसे नहीं दिए, हाँ। और दिल्ली में भी वो 1100 बात सही है कि नहीं दिए, दिल्ली में भी नहीं दिए उसको। और जो 2500 2100 की बात हुई वो तो बाद की बात है, उससे पहले वाले भी पैसे नहीं दिए गए, तो उससे फर्क पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स अरविंद केजरीवाल से कमजोर है ऐसा तो नहीं लगता, मतलब देश भर में। तो उन्होंने जब ये 2500 की बात कर दी तो ये सवाल खड़ा नहीं होता कि मोदी जी नहीं देंगे। और वो आपके मतलब जो अभी पता नहीं होगा क्या, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं पैसा, ऐसे ही महिलाओं को मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में दे रहे हैं। डिलीवरी को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल नहीं खड़े किए जाते ना। फॉर्म कौन भरवाता है? फॉर्म तो वो भरवाता है ना जो विपक्ष में होता है, जो सत्ता में होता है वो कभी फॉर्म भरवाता है क्या? छत्तीसगढ़ में महतारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म भरवाया, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उसने फॉर्म भरवाया। आप तो सत्ता में थे ना, आप कैबिनेट की बैठक बुलाते आतिशी, प्रस्ताव पास करती और 1 महीने के चुनाव के पहले जारी कर देती अकाउंट के अंदर कि हमें पैसा दे रहे हैं अभी, और सत्ता में आएंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। आप ही जनता को, महिलाओं को बेवकूफ बना रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 2500 रुपए देंगे। अरे भाई, आप तो सत्ता में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, तो महिलाएं अगर महिलाओं के लिए अगर ये एक आकर्षक दिया। वादा है भी, तो मोदी जी का वादा भी उतना ही आकर्षक लग रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सिलेंडर कौन से राज्य में बांट दिया मोदी जी ने, जरा बता दीजिए। कहीं नहीं बांटा ना। तो केजरीवाल ने पंजाब में कौन सी महिलाओं को पैसे दे दिए? पंजाब को भी बता देना। महंगाई कम करने का वादा किया, महंगाई बढ़ गई। पंजाब को बता दीजिए कौन से पैसे केजरीवाल ने दे दिए। हो गया, कौन सी गारंटी 2022 में बुलेट ट्रेन चलानी थी, किसान हो गया, 40 करोड़ का शीश महल बना लिया, स्मार्ट सिटी बना के दे देने थे, कहां हुआ है, कहां डिलीवर किया मोदी जी ने? तो आप क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा डेटा दे रहा हूं इसी सर्वे का, ये मेरे ख्याल से इस पर आपको ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए। ये डेटा ये कह रहा है, अलग अलग श्रेणियों में अगर दिल्ली को डिवाइड कर दिया जाए कि लोग कहां रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कॉलोनी फ्लैट में रहने वाले, कोठी बंगले में रहने वाले, या फिर अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले, तो उनका वोट किस तरफ जाता है, तो इसमें भी पूरी दिल्ली आ जाती है। अब ये सुनिए साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी का वोट और अनऑथराइज कॉलोनी का वोट, ये वोट माना जाता है अरविंद केजरीवाल का। कम से कम पिछले 2 इलेक्शन में, बल्कि 3 इलेक्शन में ये वोट अरविंद केजरीवाल को मिला था। अब आप सुनिए, झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो
46% भारतीय जनता पार्टी, 45% आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है। यह एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है। पक्के वाला वोट जो अरविंद केजरीवाल का था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, झाड़ू चिन्ह जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए जो चुना, उससे सीधा रिलेट करने वाला जो था वर्ग, वो कह रहा है, इस बार सर्वे ये कह रहा है कि वो 46% जो है वो जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर आप इस डेटा को मानने के लिए तैयार हैं भास्कर? आपको लगता है कि हां ये वास्तविकता है? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। वोटिंग वाले दिन हम लोग कई ऐसे सेंटर्स पे गए थे जहां आम आदमी पार्टी का गढ़ था। उसमें से एक बहुत बड़ा केंद्र है वाल्मीकि मंदिर। वहां पे हमने खुद ऑन कैमरा लोगों से बात की थी, तो वहां साफ दिख रहा था कि झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है। अब ये गेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कितना परसेंट वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसी पे सारा खेल टिका हुआ है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके साथ है, झुग्गी झोपड़ी का वोट उनके साथ ही है। सिर्फ ये हुआ है कि दबाव में आके वो बाहर में मीडिया में ये कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैसा पंप किया, दारू बांटा, कपड़े बांटे, जूते बांटे, तो इसका असर है कि वो लोग बाहर आके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो आम आदमी पार्टी के पास में है। एक इसके साथ साथ ये भी है कि मिडिल क्लास वोटर भी नाराजगी नजर आई हमें, जो ऑन कैमरा पे भी हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो इसमें एक सच्चाई तो है कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स में सेंध मारने में सफल हुई है, लेकिन कितनी बड़ी सफलता मिली है इसका गेज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, सर्वे कह रहा है बराबर वोट झुग्गी झोपड़ी का जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो है वो बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर आप बाकी भी जोड़ लें, जो अनऑथराइज कॉलोनीज वाला वोटर है उसको भी अगर आप इसमें शामिल कर लें तो ये संख्या और ज्यादा हो जाती है। अनऑथराइज कॉलोनी 55% भाजपा, 37% आम आदमी पार्टी को बता रहा है। बताइए सौरभ जी, कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, जो गरीब कैसे जनता, का जवाब मेरे पास नहीं है सर। मैं बता दे रहा हूं। देखिए, गरीब जनता जानती है कि देश में महंगाई है और 18% जीएसटी छोटे बच्चे के दूध पे लगता है, और वो 18% गरीब भी दे रहा है, अमीर भी दे रहा है। दूसरी चीज होती है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लिटिल बिट अपर मिडिल और सर्विस क्लास, खासकर स्टूडेंट, यूथ, महिलाएं, ये एक बड़ा फैक्टर है। आप एक मान सकता हूं, मैं अभी लोअर क्लास और लोअर अपर मिडिल, पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। ये मेन मोटर है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल। आप एक चीज बता दीजिए, उनके लिए इतनी अच्छी योजनाएं जब दी हैं आम आदमी पार्टी ने और डिलीवर किया है, किसने बना के क्यों दिया? वो उससे डाइवर्ट हो गए? एक सेकंड जवाब आपका। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कितने झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले 1700 फ्लैट की चाबी सौंपी है। अरविंद केजरीवाल बताते हैं 10 साल में कितने फ्लैट वालों को मकान बना के सौंपा। जिन झोपड़ियों में मकान बनने थे केजरीवाल ने, वहां कहीं बनने की अनुमति नहीं दी, कहीं एलजी के पास से गई, केंद्र सरकार से कहा नहीं, जो पैसा आया वो मकान नहीं बनाया, उन लोगों को झुग्गी के रहने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम पक्का मकान बना के देंगे। केंद्र की योजनाओं को आप लागू नहीं करते, झुग्गी वालों को सिर्फ आप कह दे कि आपको पानी फ्री में मिल रहा है, आप झुग्गी झोपड़ी में रहते रहो। प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी झोपड़ी और अनाधिकृत कॉलोनी का वोट बीजेपी की तरफ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लैट की चाबियां सौंपी और कहा है कि सत्ता में आएंगे। कितने फ्लैट? लेकिन कितने फ्लैट? 1700 मकान दिए ना। अरविंद केजरीवाल 17 मकान बनाते झुग्गियों के बना के दिए होंगे ऐसे रहने वाले। केजरीवाल ने दिए क्या? सिर्फ बिजली का पानी ले लो, आप बिजली पानी फ्री ले लो और आप मुझे वोट करते रहो। नहीं करेगा उसके वो लिए। उन्हें सिर्फ गरीब के गरीब बना के रखना चाहते हैं। अब सीवर की स्थिति क्या है उनकी? साफ पानी नहीं दे पा रहे और नल नहीं आ रहा। अरे मैंने ये बात आपको बताऊं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मैंने पूछी, यही बात सवाल किया था कि झुग्गी झोपड़ी का वोट स्पेशली ये क्यों ये टूट सकता है आम आदमी पार्टी से। भाई उसको बिजली पानी का फायदा मिल रहा है ना, उसको फ्री बस का फायदा मिल रहा है, उसके लिए बहुत है ये। उन्होंने कहा कि वो ये तो मिलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसकी सड़क टूटी हुई है, उसके नल में गंदा पानी आ रहा है, तो वो उससे परेशान है। उसको ये लगता है कि बीजेपी अब ये सब कुछ जो मिल रहा है बंद नहीं करेगी, लेकिन बाकी परेशानी ठीक कर सकती है। ऐसा उनका मानना था कि वो भी जिन बातों से और लोग दिल्ली के परेशान हैं, वो झुग्गी झोपड़ी वाला भी परेशान है। भले ही हम और आप कुछ भी डिस्कशन करते रहे, सैंपल साइज क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन दिल्ली का गरीब आदमी, दिल्ली का मिडिल क्लास, दिल्ली का लोअर, आप कल देखना अभी जो भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रही है, एग्जैक्ट पोल बिल्कुल रिवर्स होंगे इसके। और कल जब हम आप बैठेंगे तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि मोदी की भाजपा से चूक कहां पे हो। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी माइक लग गया तो आ जाइए, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आप आ जाइए। अरे वेट हो रहा है आपका बड़ी देर से। त्रिपाठी जी माइक लग गया ना? अच्छा माइक लगाइए, माइक लगाइए। आ गए त्रिपाठी जी, आए हैं।
रॉय जी ने कहा था आई विल बी लेट, उसमें वेरी लिखना भूल गए थे। आई विल बी वेरी लेट। खैर ये बात सेटल हुई। अब देखें साहब, इसी सर्वे के अंदर जो मिडिल क्लास वोट है, कॉलोनी और फ्लैट में रहने वाला, 48% बीजेपी, 42% आम आदमी पार्टी, और कोठी बंगले में अपर मिडिल क्लास वाला वोट 52% बीजेपी, 40% आम इसमें आदमी कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वही वोट, एक तो अपर मिडिल क्लास तो बीजेपी के साथ रहा ही है, मिडिल क्लास वोट का ही हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जो 54%, 38 से 54% है, उसमें मिडिल क्लास वोट बहुत बड़े तरीके से मूव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वही उस सरकार को बनाने या उसको बड़ा दिलाने में बड़ी मदद करेगा। ये मिडिल क्लास वोटर है कि वो किस तरह से जाता है। वैसे की है वो की वोट है अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी का, वो वाला है, उस पर मुझे नहीं पता कि वो कितना मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। त्रिपाठी जी? नहीं, मैं बस सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया सैंपल साइज क्या चीज होती है। नेता का चेहरे से बड़ा सैंपल धरती पर कुछ नहीं होता है, और अरविंद केजरीवाल का चेहरा सारी कहानी बता रहा है। आप सैंपल तो कितना भी बड़ा कर लीजिए, क्या कोई सैंपल इससे बड़ा हो सकता है क्या? और जो लोग सचमुच समझते हैं सेफोलॉजी को, सचमुच जिनको पता है कि डेटा मैट्रिक्स होता क्या है, उनको इतने बड़े सैंपल की जरूरत नहीं होती है। ये आप बढ़ाते चले जाइए कि हमने 1 लाख वही हो जो एक पार्टी के हो। डेटा सैंपलिंग करना ये एकदम अलग काम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में नेता का चेहरा, और अरविंद केजरीवाल के बारे में जब आप कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल तो कभी ऐसे हताश निराश दिखे नहीं। आप पिछले कुछ समय का घटनाक्रम देखिए, सब उनके घर पैसा लेके चला जा रहा है। वो 40 विधायक का मनीष सिसोदिया जो पैसा देने वाले थे 20-20 करोड़, वो रुपया अभी तक नहीं दिया। विधायक नाराज है कि भाजपा से ले लिया, हमको नहीं दिया। तो ये कैसे चलेगा? हर बार ले लेते हो, भाजपा से देते नहीं हो। मुझे लगता है ये भी जरा पूछना चाहिए विधायकों को, अब खड़े हो जाना चाहिए कि हमारे नाम पे पैसा खाते हो, वापस नहीं करते हो, ये पहले बता दो। सर्वे ठीक कह रहे हैं, बता रहे हैं दिशा सर, आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो पहले भी जब ये एग्जिट पोल्स नहीं आए थे, जब कुछ नहीं था, तो 43+ बीजेपी का आंकड़ा मेरा था जो मैं लगातार कह रहा था। अब उसके बाद हमारे कहने की गुंजाइश नहीं बची। 43+। अब जब जहां हम खड़े हैं वहां तो वैसे भी महाराज सब सामने ही आने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक तो सामने आने वाला है एग्जिट पोल, दूसरा जो पार्टी की स्थिति है वो बता रही कि यही आने वाला है। शक कुछ नहीं है ना, कोई शक नहीं। चलिए साहब, ये त्रिपाठी जी की राय होगी।